बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सन सिटी न्यूज़ का आपका। लगातार आप अलाउद्दीन भाई हम लोगों के लिए संघर्ष करते रहे और हम लोगों की जो आवाज़ नहीं पहुंचती थी वहां तक आपने पहुंचाया, उसके लिए सबसे पहले आपकी पत्रकारिता को सलाम करते हैं। और जो पत्रकारिता आज वर्तमान में देश में दिखानी चाहिए उसको जो आप ज़मीनी स्तर पर दिखाते हैं उसके लिए धन्यवाद। और आज ये करारा जवाब आपके मीडिया के माध्यम से देंगे जिन लोगों ने प्रयास किया ना प्रिंस विक्टर को दबाने का। प्रिंस विक्टर वो स्प्रिंग है, जितना दबाने का प्रयास करिएगा ना दब तो जाएगा, लेकिन जब उछाल मारेगा ना तो बड़ी से बड़ी आंधी की तबाही मचाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। सन सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रानीगंज प्रखंड के बोगला पंचायत फिर से आया हूं। आपने देखा होगा मैंने प्रिंस विक्टर जी से कई बार बात की और इनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और आज पुनः एक बार फिर से मैं बोगला पंचायत में आया हूं। मेरे साथ प्रिंस विक्टर जी हैं। विजय जुलूस निकाला हुआ इन्होंने, इनके बहुत सारे समर्थक आज भी दिख रहे हैं और खुशी का लहर है समर्थकों में। इनसे सिर्फ इतना जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को जीत के बाद क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने ग्रामीणों को। मैं बोगला पंचायत के सभी देवतुल्य अभिभावक, माताएं, भाइयों बहनों एवं मतदाताओं, प्यारे भाइयों को मैं इस जीत का सेहरा आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर घड़ी, हर सुख दुख में साथ निभाएंगे। यह जीत बोगला के विकास का जीत है, धर्म का जीत है और ये जीत आगे भी रहेगा। और मैं बोगला को शिक्षित और विकसित, अपराध मुक्त बोगला, बाढ़ मुक्त बोगला, बेरोजगारी मुक्त बोगला बनाने का संकल्प लेकर हम आपके बीच में हैं। आपने मुझे पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, बेटा के रूप में स्वीकार किया है। मैं आपको वचन देता हूं, पिता का पुत्र, माता का पुत्र, बहन का भाई और भाई का भाई बनकर मैं अंतिम सांस तक निभाने का काम करूंगा। आप सभी अभिभावकों को से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप भय मुक्त रहें। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक आपका यह बेटा जिंदा है तो आपको किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बोगला को बिहार के मानचित्र पर पहला पंचायत बनाना चाहता हूं, एक मॉडल के रूप में बनाना चाहता हूं, जिसके लिए आपने दोबारा मुझे चुना है। मैं आपके सपनों पर, आपके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। कभी पैर पीछे नहीं करूंगा। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे दिन हो या रात, कभी भी आप दूरभाष पे मोबाइल से 24 घंटा मेरे लिए, आपके लिए मेरा घर और मोबाइल खुला हुआ है। आप एक फ़ोन करेंगे, हम आएंगे। आपको थाना से, ब्लॉक से या पदाधिकारी से या क्रिमिनल से किसी भी तरह का भय नहीं हो। बिना भेदभाव का, बिना रिश्वत का बोगला पंचायत का काम होगा। पहले भी होता था, अब और ज़्यादा होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और यहाँ के विकास के लिए पुल की आवश्यकता थी, मैं पुल भी बनवाऊंगा। पंचायत सरकार भवन और हॉस्पिटल बहुत जल्द उसकी शुरुआत हम करवाने जा रहे हैं। और सम्मान समारोह में सभी अभिभावक, माताएं, भाइयों बहनों को मैं एकत्रित करूंगा, सभी को मैं सम्मानित करूंगा। फिर पुनः आपसे आशीर्वाद लेकर दूसरी पारी का विकास की यात्रा वहीं से तय करूंगा। फिर बिहार नहीं देश देखेगा कि गांधी जी का जो सपना था वो बोगला की धरती पर लागू हो चुका है। गांधी के सपनों का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जो सपना देखा था पंचायती राज का, उसको धरातल पर उतारने के लिए मुझे जो भी कुर्बानियां देनी होगी हम देने के लिए तैयार हैं। बोगला बिहार में सबसे नंबर 1 होगा। हम यही चाहते हैं। यहाँ के सभी मतदाता विकास को चुना है,
आपने हमें पुत्र के रूप में स्वीकारा है। मैं आपका पुत्र और सेवक बनकर सदा आपकी चरणों का सेवा करता रहूँगा। अंतिम सांस तक आपके साथ रहूँगा। चाहे मुझे जो भी कुर्बानियाँ देनी होगी हम देने के लिए तैयार हैं। बगुला में अमन चैन पसंद होगा और यहाँ के जो बागवान हैं वो खुशियों से भर उठेगा। यहाँ कोई व्यक्ति अपने को असहाय महसूस नहीं करेगा। हम वो बगुला बनाने का सपना सोच के आपके बीच में पुनः आए हैं। आपने हम पे भरोसा किया। मैं आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर 100% खरा उतरने का काम करूंगा। मैंने एक बार इनसे बात की थी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब प्रधानमंत्री गुजरात मॉडल लेकर के वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आज इनका कहना ये था कि बोगलाहा मॉडल दिखा के मैं क्यों नहीं एक सांसद बन सकता। तो वहाँ उसकी शुरुआत कैसे होगी विक्टर जी, थोड़ा इसके बारे में। देखिए, पंचायती राज हमने आपको सही में बताया था कि जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात को एक मॉडल दिखाकर भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं, ये पंचायती राज का ये 5वां चुनाव हुआ है और पंचायती राज में इस बार जो मुझे जीत मिला है, जो मेरा शपथ ग्रहण होगा वो 7वां होगा। पंचायती राज में बिहार में 7 बार लगातार एक भी व्यक्ति शपथ ग्रहण नहीं लिया है। मैं लगातार मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, 2 बार जिला परिषद, फिर मुखिया, फिर इस बार भी मुखिया, यानी ये मेरा 7वां चुनाव है। पंचायत राज में लगातार हमसे पुराना कोई साथी नहीं है। पंचायत राज में हमसे पुराना कोई नहीं है। यहाँ की जनता, चाहे वो लालू जी समझे या नीतीश जी समझे या तेजस्वी जी समझे या पप्पू यादव जी समझे, वो विक्टर को अपने चेहरे में लालू, नीतीश, तेजस्वी के रूप में देखता है। मैं बगुला को मॉडल के रूप में बनाऊंगा और बगुला की ही धरती से एक न एक दिन बिहार के गद्दी पर बैठने का काम करूंगा और उस मॉडल के रूप में इसको बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि विकास क्या होता है। जिसकी नीति ठीक है, नीयत ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। हम जो नैतिकवान है, जो आध्यात्मिक है, जो मन में मैं सोचता हूँ वही बोलता हूँ, जो बोलता हूँ वही करता हूँ। मैं कर्मयोगी हूँ, मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ। मैं कर्म करके दिखाऊंगा और अपनी कर्म के बदौलत बगुला की धरती से बिहार के गद्दी तक पहुंचने का हिम्मत रखता हूं और बगुला को मॉडल के रूप में बनाऊंगा और पटना के गद्दी पर एक न एक दिन रानीगंज अररिया जिला की जनता मुझे बिठाएगी, ये मुझे विश्वास है। माता भगवती का आशीर्वाद है। किसी पापी अधर्मियों से विक्टर डरने वाला नहीं है। इस बार विक्टर का विक्टोरी हुआ है, लेकिन बगुला का हिस्टोरी हुआ है। बगुला इतिहास लिखा है और यही बगुला एक दिन बिहार का भी इतिहास लिखेगा, ये मुझे विश्वास है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ हैं विक्टर भैया जी के समर्थक जेडी यादव जी। इनको आप जानते होंगे, मेरे चैनल पे ही कई बार बेबाकी से आवाज़ उठाया है सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठाई है। और आज यहाँ पर हमारे साथ हैं मुखिया जी के समर्थक हैं। इनसे जानेंगे आज इन लोगों में कितनी उत्साह, कितनी खुशी है। देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सन सिटी न्यूज़ का आपका। लगातार आप अलाउद्दीन भाई हम लोगों के लिए संघर्ष करते रहे और हम लोगों की जो आवाज़ नहीं पहुंचती थी वहां तक आपने पहुंचाया। उसके लिए सबसे पहले आपकी पत्रकारिता को सलाम करते हैं। और जो पत्रकारिता आज वर्तमान में देश में दिखानी चाहिए, उसको जो आप ज़मीनी स्तर पर दिखाते हैं, उसके लिए धन्यवाद।
और आज बगुलाहा पंचायत के हर युवा के चेहरे पर, आज बगुलाहा पंचायत के हर बुजुर्ग के चेहरे पर, आज बगुलाहा पंचायत की हर नारी के चेहरे पर, हर माता के चेहरे पर एक मुस्कान दिख रही है। और मैं ये कहता हूँ कि यह बगुलाहा पंचायत के विश्वास की जीत है, यह बगुलाहा पंचायत के छात्र युवा नौजवान के संघर्ष की जीत है, यह नारी शक्ति की जीत है। और इसका आपको एक प्रमाण आपको हम दे देते हैं कि मेरी पंचायत में लगभग लोग जो बड़े बुजुर्ग हमारे अभिभावक तुल्य हों, पिता तुल्य हों या भाई तुल्य हों, वो किसी कारणवश हमारे बिहार की बेरोजगारी की स्थिति आप देख रहे हैं और 2 पैसे की लाचारी की स्थिति देख रहे हैं। अधिकतर लोग पंजाब और हरियाणा चले गए, लेकिन धन्यवाद उस मातृत्व शक्ति का, उस नारी शक्ति का, उस लक्ष्मी रूपी शक्ति का, जिसने 80% मतदान किया, जिसने 16 वार्ड में बढ़ चढ़कर जात और धर्म का जहर घोलने वाले लोगों को करारा जवाब दिया। करारा जवाब दिया इन छात्र युवा नौजवानों ने, जो बगुलाहा में राजनीति जात और धर्म की, उससे उठकर 2500 2600 मत हमको दिया 5300 में। आपको मालूम है पिछली बार की मतदान में तुलना, इस बार मतदान की तुलना कम थी, लेकिन हमारे जीत की जो मार्जिन थी वो 4 गुना ज्यादा थी। यह विश्वास है, यह विश्वास है बगुलाहा के लोगों का, यह विश्वास है उस माँ का जिसकी बच्ची का डोली दरवाजे से नहीं उठता था। यह धन्यवाद है प्रिंस विक्टर का, यह धन्यवाद है रानीगंज के लोगों को, हर माँ का, हर बच्ची की उम्मीद बनकर प्रिंस विक्टर जी ने। आज उस माँ को गर्व होता है कि मेरी बच्ची की अगर डोली उठती है तो मेरे दरवाजे से उठती है। यह काम किया है प्रिंस विक्टर जी ने। उस स्कूल को जिन बच्चों के पढ़ने के लिए 5वीं तक था, उसको 10वीं से 12वीं तक करने का, शिक्षा में उन्नति, नारी सशक्तिकरण का उन्नति, सड़कों का माया जाल। और जो आपको संदेश दिए ना, ये करारा जवाब आपके मीडिया के माध्यम से देंगे जिन लोगों ने प्रयास किया ना प्रिंस विक्टर को दबाने का। प्रिंस विक्टर वो स्प्रिंग है, जितना दबाने का प्रयास करिएगा ना दब तो जाएगा, लेकिन जब उछाल मारेगा ना तो बड़ी से बड़ी आंधी की तबाही मचाएगा। और ये संदेश, ये बगुलाहा का संदेश, ये रानीगंज के लाल का संदेश, अररिया में जो दोगले बैठे हैं ना, देख लीजिएगा बगुलाहा, देख लीजिएगा रानीगंज की आवाज, और इनको चुनौती देने का काम करेगा। अगर वो गुजरात मॉडल दिखाकर चलते हैं ना, तो हम बगुलाहा का मॉडल, बगुलाहा के एक एक घर का मॉडल, बगुलाहा के सड़कों के माया जाल का मॉडल, बगुलाहा की माँ के आंख में जो एक चमक दिखती है, उन सबको दिखाकर अररिया का नेतृत्व करने के लिए प्रिंस विक्टर तैयार है, और पूरे अररिया की जनता उसके साथ देने के लिए तैयार। प्रिंस विक्टर जिंदाबाद। और अगर वो कहते हैं ना, एक नारा है प्रभु के नाम पे हर 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 करते हैं, वो आप भी समझ जाएंगे, तो उनको एक संदेश देना चाहेंगे कि हम सब भी कृष्ण के वंशज हैं। हरे कृष्णा हरे हरे, प्रिंस विक्टर अररिया के घरे घरे, यही जवाब होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये संदेश होगा प्रिंस विक्टर जी का, ये संदेश होगा बगुलाहा पंचायत का। और हम विकास के नाम पर हम आपको बता देना चाहेंगे कि लोग अगर कहते हैं ना कि ये यादव की जीत शर्मा की हार, ये यादव की जीत मंडल की हार, ये यादव की जीत ब्राह्मण की हार, नहीं, न यादव जीता है, न शर्मा हारा है, न ब्राह्मण जीता है, न यादव हारा है। ये बगुलाहा पंचायत का विकास जीता है, और बगुलाहा पंचायत का हर जात जीता है, बगुलाहा पंचायत का मंडल जीता है, बगुलाहा पंचायत का शर्मा जीता है, बगुलाहा पंचायत का ब्राह्मण जीता है, बगुलाहा पंचायत का सहनी जीता है, बगुलाहा पंचायत का धानुक जीता है, बगुलाहा पंचायत का ऋषिदेव जीता है, बगुलाहा पंचायत की हर जात जीती है, बगुलाहा पंचायत का धर्म जीता है, और बगुलाहा की एकता जीती है। ये संदेश आपके माध्यम से देना चाहेंगे। जितेंद्र यादव और जेडी यादव, प्रिंस विक्टर पप्पू यादव समर्थक। धन्यवाद। प्रिंस विक्टर जिंदाबाद, प्रिंस विक्टर जिंदाबाद। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया बंधु वाला का प्रणाम करूंगा। मैं अनपढ़ आदमी जो अपर पास इस वार्ड में जो अभी आप खड़े हैं, देश विदेश को आप संदेश भेज रहे हैं। इस प्रिंस विक्टर मुझे उप मुखिया बना करके कुर्सी पर बैठाया था, निर्विरोध हमको उप मुखिया बनाया था। और यह जब उप मुखिया बन करके आया तो जो काम कृष्ण किया था, उनका पब्लिक को जो सताता था, तो काली दह में घुस करके वह नाक को मारा था। और जो राम को सता रहा था, तो वो रावण को जा करके राम ने संघर्ष करके उसको मारा, भगवान का टाइटल लिया। और कलयुग में अगर कहा जाए तो यह प्रिंस विक्टर, जिसका नाम प्रिंस विक्टर, यह प्रिंस विक्टर तो लोग इसको नाम से जानते हैं। यह जदुवंशी में कलयुग में जो कृष्ण के कुल में अवतार लिया था, वह प्रिंस विक्टर अभी कलयुग में जन्म लिया है। जादू